हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम जा रहे हैं केदारनाथ के लिए। और अभी हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड में। और गौरीकुंड में अभी हम गौरी माता के मंदिर में हैं। और यहाँ से हम दर्शन करके इसके बाद हम जाएंगे गर्मकुंड में। और वहाँ से फिर चलेंगे हम केदारनाथ के लिए। और ठीक यहाँ नीचे है, ये है घोड़ा पड़ाव। यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया आता है आपका घोड़ा पड़ाव में। गौरीकुंड से चलते चलते हम 500 मीटर आगे घोड़ा पड़ाव पहुँच गए हैं। और यहाँ पे काफ़ी जाम लग रहा है आगे जाने में। अभी गौरीकुंड से 2 किलोमीटर आए हैं और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। अब थोड़ी देर यहीं पे कहीं पे देखना पड़ेगा रुकने के लिए, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। तो देखते हैं कहीं आगे पे थोड़ा रुकने के लिए मिल जाए तो। और अभी हम पहुँच गए हैं चिरबिटिया। और यहाँ पे है इमरजेंसी हेलीपैड। यहाँ पे ये इमरजेंसी हेलीपैड बनाया गया था यहाँ पे 2013-14 में। और यहाँ पे है भैरवनाथ का मंदिर। जैसे हमने गौरीकुंड से चलना शुरू किया, बारिश भी शुरू हो गई और कंटिन्यू बारिश चल रही है अभी भी। और पता नहीं कहाँ तक ये बारिश चलेगी। बीच में हम कहीं कहीं पे रुक रहे हैं। अब रेनकोट तो पहना है, लेकिन इसमें ना सामान ही भीग जाएगा फिर भी। हाँ? उसी का डर है ना सामान का बाकी। और अभी देखो हम कहाँ पे रुके हुए हैं, ऐसी जगह पे रुके हुए हैं। चलो गाड़ी कौन जो गौरीकुंड से केदारनाथ का जो पहला पड़ाव था वो था जंगल चट्टी। और जंगल चट्टी से हम आगे निकल गए हैं। वहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया था, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। अभी भी तो हल्की हल्की है, लेकिन फिर भी हमें जाना ही है। अभी हमें जंगल चट्टी से 200 मीटर आगे थे, वहीं पे हमने थोड़ा वहाँ पे मैगी खाई थी। और उसके बाद थोड़ा बारिश बंद हो गई, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं, क्योंकि हमने जाना काफ़ी दूर है। तो थोड़ी देर के लिए तो बारिश बंद हो गई है, लेकिन पहाड़ों का जो मौसम है उसका कोई भरोसा नहीं होता है। 5 मिनट में साफ़ हो जाता है, 5 मिनट बाद फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। इसलिए चलते हैं फिर आगे। जो केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच जो दूसरा पड़ाव है गौरीकुंड से आते हुए, वो है भीमबली। और अभी हम वहीं पे पहुंच गए हैं। और यहाँ से 2 रास्ते हैं जाने के लिए ऊपर। पहला रास्ता तो यहाँ से है, ये आ गया यहाँ से लेके
छोटी लिंचोली तक ऊपर, और एक रास्ता जाता है ये सीधा वाला, ये जाता है रामबाड़ा होके। जो यात्रा का जो पुराना पड़ाव था वो था रामबाड़ा, और उसी से होते हुए ये वाला रोड जाता है। ये काफ़ी शॉर्ट है, इसलिए हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। और यहाँ पे ठीक ऊपर से सर के ऊपर यहाँ पे गिरता है पानी। गर्मियों में क्या होता है यहाँ पे कि जब भी लोग आते हैं तो जब उन्हें काफ़ी गर्म हो जाता है तो वो यहाँ पे पानी के नीचे चले जाते हैं, ठीक सर के ऊपर यहाँ पे। अभी हम जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम है रामबाड़ा, और कभी यहाँ पे काफ़ी बड़ा मार्केट हुआ करता था। ठीक यहाँ पे ये वाला यहाँ पे जो पूरा है, ये यहाँ पे पूरा रामबाड़ा मार्केट हुआ करता था, जो 2013-14 में वो क्या हो गया था कि आपदा में पूरा बह गया था। आज यहाँ पे रामबाड़ा सिर्फ नाम का रामबाड़ा है, छोटी छोटी दुकानें हैं बस। जो गौरीकुंड से है रामबाड़ा तक तो वो पुराना ही रास्ता है, लेकिन रामबाड़ा से जो रास्ता था उसको डाइवर्ट कर दिया गया था, और तो ठीक सामने ये वाला पुराना रास्ता यहाँ से ये ऊपर, जो कि आपदा के टाइम पे क्या हो गया था कि पूरा टूट चुका था। उसके बाद रास्ते को इस साइड लाया गया। धीरे धीरे रामबाड़ा से आगे पहुँचते हुए हम पहुँच गए हैं अभी छोटी लिंचोली में, और छोटी लिंचोली के बाद आता है बड़ा लिंचोली, और उसके बाद बेस कैंप आ जाएगा सीधे हमारा, जहाँ पे हमने थोड़ा 10-15 मिनट वहाँ पे रेस्ट करेंगे। उसके बाद हम आरती के लिए मंदिर में चले जाएंगे। अभी हम जिस लोकेशन पे हैं उस लोकेशन का नाम है बड़ी लिंचोली, और इससे नीचे थी छोटी लिंचोली। वहाँ पे हमने थोड़ा, वहाँ पे हमारे रिलेशन वाले थे तो वहाँ पे हमने थोड़ा चाय चुई पी, और थोड़ा वहाँ पे मोबाइल चार्ज किया क्योंकि मोबाइल भी डिस हो गया था। और इसके बाद अब ये ठीक सामने ये वाला बड़ी लिंचोली हो गई, इसके ठीक ऊपर ये हो गया ये छानी कैंप। और ठीक यहाँ पे देखिए ये है ग्लेशियर। जिस टाइम पे स्टार्टिंग में कपाट खुलते हैं तो ये पूरा बर्फ़ से ढका रहता है, और यहाँ पे आर्मी आती है, और आर्मी यहाँ पे क्या करती है कि जो बर्फ़ है उस रास्ते का उसे काट कर यहाँ पे रास्ता बनाती है। लगभग यहाँ पे 10-12 फीट से भी ऊपर बर्फ़ रहती है पूरे रास्ते में। और अब जैसे जैसे हम अपने टारगेट की तरफ आ रहे हैं तो वैसे वैसे बारिश स्टार्ट होने लग गई है हल्की हल्की। अभी हमारा जो लोकेशन है हमारी बेस कैंप की वो लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास है, तो 4.5 किलोमीटर जाएंगे, फिर वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद हम मंदिर के लिए आरती के लिए कोशिश करेंगे जाने की, क्योंकि आरती का टाइम लगभग 7:30 का है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम 7:30 तक मंदिर में पहुँच जाएँ। अभी हम बड़ी लिंचोली में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे इतना कोहरा है कि सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ रास्ता दिखाई दे रहा है हल्का सा। उसी के अंदाजे से हमें आगे जाना पड़ रहा है, क्योंकि आगे से घोड़े खच्चर वाले काफ़ी आ रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है कोहरे में यहाँ पे। अभी हम छानी कैंप जहाँ पे समाप्त होता है वहाँ पे पहुँच गए हैं, और ये पहला शॉर्टकट है जो हमने लिया है। मुझे यहाँ के शॉर्टकट सारे पता थे, लेकिन हमने सोचा आज हम एक भी शॉर्टकट नहीं जाएंगे, लेकिन इसने बोला कि ये लास्ट वाला है तो इसको शॉर्टकट चल ही लेते हैं, तो ये पहला शॉर्टकट है हमारा आज का। अब यहाँ से लगभग केदारनाथ होगा 3.5 किलोमीटर के करीब, और जो हमारा कैंप है वो है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पे बेस कैंप पे। थोड़ा वहाँ पे जाएंगे, बैग बुक को हम टेंट में रख देंगे, और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि आरती में चले जाएं। जब आ गए हैं तो हम नहीं चाहते कि हम आज की आरती को मिस करें। देखते हैं कितना टाइम होता है। ये है फिर रास्ते में
एक और ग्लेशियर हमें मिल गया है। एक पीछे मैंने आपको दिखाया था, एक यहाँ पे ये है, और ऐसे ही हमें एक और मिलेगा यहाँ आगे पे ग्लेशियर रास्ते पे, और उसके बाद हमें कहीं भी ऐसे रास्ते में ग्लेशियर नहीं मिलेगा। अब धीरे धीरे मौसम भी साफ़ होने लग गया है और ये लग रहा है कि अब तो बारिश मुश्किल ही होगी, क्योंकि रास्ते भर हमें थोड़ा थोड़ा बारिश होती रही है और हम रुक रुक के आते रहे हैं। और फाइनली हम भी अपने जो बेस कैंप है वहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे ठीक सामने पे ये यहाँ पे है हमारा बेस कैंप, और उससे 1.5 किलोमीटर आगे है केदारनाथ। ये यहाँ पे है केदारनाथ धाम में आते समय जब आप आओगे तो ये आपको लास्ट ग्लेशियर मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद आगे मंदिर तक कोई भी ग्लेशियर आपको ऐसे रास्ते में नहीं मिलेगा। ऊपर तो है लेकिन रास्ते में ये लास्ट ग्लेशियर है। अब जैसे ही छानी कैंप से आगे आते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि उससे आगे आपको पेड़ नहीं मिलेंगे, और यहाँ क्या होता है कि ऑक्सीजन की ज़्यादा दिक्कत होती है। उससे नीचे ये होता है कि थोड़ा पेड़ हैं तो ऑक्सीजन की उतनी कमी नहीं होती है। अब जैसे धीरे धीरे छानी कैंप से आगे आते हैं तो यहाँ से बुग्याल स्टार्ट हो जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लग जाती है। इसलिए यात्री लोग क्या करते हैं कि अपने साथ कपूल आते हैं। हम तो लोकल लोग हैं लेकिन हमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें फिर भी उसकी आदत रहती है थोड़ा बहुत। लेकिन जो यात्री होते हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ये ठीक सामने पे ये है गरुड़िया, जो पुराना रास्ता था यहाँ से। ये वाला तो जो लास्ट पड़ाव था उसका नाम था गरुड़िया यहाँ पे। लगभग 7:30 के करीब हम घोड़ा पड़ाव पे पहुंच गए हैं, और यहाँ से थोड़ा 200 मीटर पे हमारा कैंप है। उसके बाद मंदिर है, वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पे। थोड़ा कैंप में बैग रख देते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। ये है लास्ट घोड़ा पड़ाव। इससे आगे घोड़े वाले नहीं जाते हैं क्योंकि आगे काफ़ी जाम लग जाता है, क्योंकि रास्ता थोड़ा उस हिसाब से नहीं बना हुआ है। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि घोड़े वालों को लास्ट यहीं पे रुकाया जाता है। काफ़ी चौड़ी जगह है, यहाँ से लेकर ये आगे तक पूरा घोड़ा पड़ाव के अंतर्गत आता है। अभी हम पहुंच गए हैं बेस कैंप पे, जहां हमारे कैंप है। यहाँ पे थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, बाहर लाइट लगाई नहीं है किसी ने, तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। टेंटों के अंदर तो पूरी लाइट है, लेकिन बाहर लाइट थोड़ा कम है। ये है पूरा बेस कैंप। ये यहाँ से लेकर यहाँ आगे तक पूरे ये GMVN वालों के टेंट हैं। यहाँ पे यहाँ पे है नंदी बेस कैंप, जो बेस कैंप का लास्ट पॉइंट है। इस यहाँ पे नंदी बेस कैंप। तो फाइनली हम लगभग मंदिर के करीब पहुँच गए हैं। यहाँ से लगभग मंदिर है 100 मीटर की दूरी पे, सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से थोड़ा 5 मिनट यहाँ पे बैठ जाते हैं, फिर क्योंकि आरती भी हो गई है तो हमने सोचा कि 5 मिनट यहाँ पे रेस्ट करके फिर आगे चलते हैं और आराम से दर्शन करेंगे आज, और कल फिर आरती के लिए आएंगे। दिन में पहले आएंगे यहाँ पे थोड़ा दर्शन करने, और रात को आरती के लिए हम कल ज़रूर आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ पे जो रात को आते हैं तो थोड़ा बारिश कभी अगर हो जाती है तो यहाँ पे शेल्टर बने हुए हैं रहने के लिए। यहाँ पे बैठने के लिए यात्रियों के आराम से, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सीढ़ियाँ हैं तो यात्री यहाँ पे काफ़ी थक जाता है। तो वो सोचता है कि थोड़ा अगर 5 मिनट में रेस्ट कर लूँ तो फिर आराम से चले जाऊँगा। यहाँ से लेकर मंदिर तक पूरे ये शेल्टर बने हुए हैं आराम करने के लिए यात्रियों के लिए। धूप हो चाहे बारिश में, दोनों में ये काम आ जाते हैं यहाँ पे। नीचे सीढ़ियों पे भीड़ कम थी, लेकिन जैसे जैसे मंदिर के करीब पहुंच रहे हैं तो भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि मंदिर लगभग 10 बजे तक खुला रहता है। तो लोग सारे सोचते हैं कि क्यों ना आज ही दर्शन कर लिए जाएं।
और कल सुबह हम आराम से नीचे निकल जाएं, क्योंकि दर्शन करने में लगभग 1-1.5 घंटा तो यहाँ लगता ही है, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी रहती है। तो इसके चक्कर में यात्रियों को ये होता है कि मैं जितनी जल्दी अगर आगे चले जाऊँ उतनी जल्दी मेरा नंबर पड़ जाएगा और उतनी जल्दी मैं दर्शन करके नीचे चला जाऊँ। ये देखिए यहाँ पे पूरा जो चौक है मंदिर का वो श्रद्धालुओं से भरा पड़ा हुआ है और अंदर जाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। हमें तो नहीं लगता कि हमें आज दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि हम लाइन में भी काफ़ी लेट से लगे और हमारा नंबर भी काफ़ी लेट है। तब तक तो मंदिर भी बंद हो जाएगा। तो बाबा केदार के धाम से ही ब्लॉग की स्टार्ट भी हो गई और अच्छे से दर्शन भी हो गए और अब हम चलते हैं कैंप की ओर और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।